अक्रूर जी कंस के आदेश पर कृष्ण बलराम को मथुरा में ले आते हैं। वास्तव में अक्रूर जी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन नारद के मुंह से कृष्ण का गुण का बारे में, बलराम के गुण के बारे में श्रवण किए थे। उसी गुण श्रवण से भक्ति होता है। आप जितना ही भगवत गुण को कान से श्रवण करेंगे, श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे, गुरु मुख से श्रवण करेंगे, तो हृदय के अंदर श्रद्धा पैदा होता है, भगवत विषय में भक्ति का उद्रेक होता है। अक्रूर जी का ऐसा ही हुआ था। अक्रूर जी भगवान को दर्शन किया, भगवान का कृपा लाभ किया और बड़ा कृतार्थ माने। जब वो दोनों भाई को लेकर मथुरा पहुंचे तो बड़ा खुश थे अक्रूर जी। भगवत कृपा से वो बोल रहे थे कि आप हमारे घर पर चलिए। कृष्ण कहते हैं कि मैं कुछ काम है मथुरा में, उसके बाद समय आने पर तुम्हारा घर पर हम जाएंगे। भगवान कृष्ण उस दिन बलराम के साथ रात में विश्राम किया मथुरा में। सुबह धनुर्यज्ञ की ओर जाना प्रस्थान किया। कंस के द्वारा आयोजित धनुर्यज्ञ, जब कृष्ण बलराम शाखाओं के साथ मथुरा नगरी के विस्तृत रास्ते पर चल रहे थे, उस समय मथुरा के जितना रमणी गृह के ऊपर से, छत से, बरामदा से सब कृष्ण और बलराम को देख रहे। बड़ा ही आनंद आया कि इतना अच्छा रूप ये लोग कभी नहीं देखे। हृदय में अपना सौभाग्य का सीमा को मान रहे थे कि आज ऐसा रूप का दर्शन हो रहा है जो रूप ब्रज के गोपियां ने रोज देखती थी, जो रूप से ब्रज के गोपियां ने कृष्ण के प्रति आकृष्ट होकर सब कुछ समर्पण किए थे। कृष्ण कोई एकमात्र प्रेम का केंद्र बिंदु बनाया था। यही रूप देकर मथुरा के रमणीगण चमत्कृत हुए। सब के सब बरामदा से, छत से सब कृष्ण बलराम का रूप सुधा को पान कर रहे थे और बड़ा ही कृतार्थ माने। जाते जाते रास्ते में धोबा मिल गया, जो कंस के कपड़ा वगैरह साफ करते हैं, राज धोबा। कृष्ण बलराम बोला, अरे भाई धोबा, कुछ कपड़ा दे दो हम लोग को पहनने के लिए। राज, हम लोग गांव से आया, ब्रज से आया, हम लोग को राजवेश पहनने का कहाँ मिलता है, सुविधा नहीं है, कुछ कपड़ा दे दो, राजा कंस का कपड़ा दे दो, हम लोग पहन लेते। धोबा ने इनकार किया। भगवान ने तुरंत हाथ से उसका गर्दन को काट दिया। धोबा का मुक्ति हो गया। थोड़ा सा आगे गए तो कपड़ा सिलने वाला मिला, दर्जी। उनको बोला कि अरे मेरा लिए कुछ कपड़ा बना दो, मैंने दो भाई के लिए। तो बड़ा श्रद्धा के साथ वो कपड़ा कृष्ण बलराम को सजा दिया। कृष्ण भगवान उनको आशीर्वाद दिया, भक्ति हो जाए तो। इस तरह से इस संसार में भक्ति भगवान के प्रतिकूल विरोधी, निंदुक भी है और श्रद्धालु भी होते हैं। श्रद्धा के अनुसार उनको फल मिलता है और जो लोग निंदुक होते हैं, भगवत निंदुक, उनको भी दूसरा भगवान के तरफ से उनको सजा मिली। थोड़ा देर आगे जाकर कृष्ण बलराम देखा एक मालाकार, फूलों का हार बनाने वाला, वो जा रहे थे। उनको बोला, कृष्ण कि हम दोनों को फूलों का हार से सजा दो। बड़ा अच्छी तरह से, प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ वो सजा दिया। आप भगवान का इच्छा के अनुसार, अनुकूल भाव से आप कुछ भी भगवत सेवा में आप लगाएंगे, आपका जीवन सार्थक है। शास्त्रों में कहीं पर वर्णन किया भागवत में कि यदि आप धन आपके पास है, उसको दान करते सत्पात्र में, भगवान की सेवा में, तो कहते हैं कि दान से अर्थ शुद्धि, स्नान से देह शुद्धि, ईश्वर चिंतन से आत्म शुद्धि, ये शास्त्र में वर्णन। थोड़ा सा आगे जाकर सौरिंद्री कुब्जा
वो मिल गए रास्ते में। उसका शरीर त्रिवक्र, 3 जगह पर टूटा हुआ है, टेढ़ा उनका शरीर था, देखने में बड़ा विचित्र। कृष्ण ने पूछा, अरे तुम्हारा काम क्या है? कहते मैं आतर लगाता हूँ, सुगंध आतर सेवा करता हूँ राजा कंस की। कृष्ण ने बोला कि हम दोनों को आतर दे दो, हम तो जा रहे हैं उधर धनुर्यज्ञ में जाएंगे, राज दरबार में जाएंगे, राजा वहाँ मिलेंगे, तो कुछ हमारा शरीर में कुछ अंगराग कर चंदन से, सुगंध से। कुब्जा ने बड़ा श्रद्धा के साथ किया। कृष्ण कहते हैं कि अरे तुम्हारा रूप ऐसा कैसे हो गया, टेढ़ा हो कैसे हुआ? बोला ऐसे ही प्रभु का जो कृपा है, ऐसे ही कर्म के फल से हम ऐसा। जैसे ही भगवान को वो आतर दिया श्रद्धा के साथ, कृष्ण ने उनको पैर में पैर दबाकर उनका चिबुक इसको पकड़ कर खींच दिया ऊपर, तो उनका शरीर सीधा हो गया। सुखदेव जी बोलते हैं देखो ईश्वर का, भगवान का कृपा है, 7 फल। थोड़ा सा सेवा किया, तुरंत उनको फल मिल गया। बाद में उनका एक सुंदरी अच्छा शरीर मिला, तो सुंदरी वो सौरिंदी बोले कि आप हमारा घर पर चलिए, मैं आपको चाहता हूँ, मेरा प्यारा के रूप से आपका संग चाहता हूँ। तो कृष्ण ने कहा बाद में होगा, मैं काम करके आएंगे, तुम्हारा घर पर अवश्य आएंगे। ऐसा बोल के फिर धनुर्यज्ञ स्थल पे पहुंच गए। बहुत बड़ा जैसे मेला होता है, गेट बनाता है, वो बहुत बड़ा गेट बनाया कंस ने। गेट के बगल में एक शतधनु, एक बहुत बड़ा धनुष रखे हुए थे, बहुत वजन उसका है, बड़ा साइज, वजन भी उसका ज्यादा। कृष्ण ने कौतूहल, थोड़ा मतलब बचपनी चंचलता के खातिर वो धनुष को उठा दिया बाएं हाथ में और उसको ऐसा किया, वो टूट गया। तो हाय हाय करने लगा, अरे धनुर्यज्ञ है, इसको तोड़ दिया। वास्तव में तो धनुर्यज्ञ नहीं था, कृष्ण और बलराम को मारने का एक कल बनाया था, एक सजावटी बनाया था। तो कृष्ण को तो सब मालूम है, भीतर पहले ही अमंगल, धनुष को तोड़ दिया, तुम्हारा धनुर्यज्ञ भाड़े में जाए। वो कंस ने वहां पर 2 हाथी को रखा था, ऐरावत हाथी, उसको सिखा के रखा था। उसका जो हाथी का चालक है, पीठ में बैठे हुए थे, उन दोनों के द्वारा कृष्ण बलराम को वहीं पर गेट में ही समाप्त करने का इच्छा था। और वो दोनों हाथी सवारी, वो क्या किया, वो कृष्ण बलराम के ऊपर हाथी को ललकाया। तो हाथी तो ऐसा ऐसा घुमा घुमा कर, अपना सूंड को घुमा घुमा कर कृष्ण बलराम से अपना खेल दिखाया। और कृष्ण बलराम भी थोड़ा, क्या उम्र 11 साल का उम्र था उस समय, जिस समय कंस का वध हुआ। कृष्ण का उम्र 11 साल का, 11वीं साल का बच्चा, कभी हाथी के नीचे घुस जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, इस तरह से बहुत टाइम खेल खेला। कंस का इच्छा था कि वो हाथी सवार को सिखा के रखा कि वो वहीं पर मार देना, हाथी अपना पैर से कृष्ण बलराम को दबा के मार दे, ये काम तुम लोग करना, फिर आगे का जो होगा होगा देख। लेकिन वो क्या मारेंगे, दोनों हाथी भी उन दोनों के पीछे पड़ गया, और उस दोनों ने, कृष्ण बलराम ने भी हाथी के साथ खेलते खेलते उसके साथ युद्ध शुरू कर दिया। और उसका जो दांत होते हैं लंबे, उस दोनों दांत को पकड़ कर खींच कर ऊपर लिया दोनों। वास्तव में मनुष्य भगवान का शक्ति को क्या अंदाजा लगा सकते हैं। वास्तव में वो कृष्ण और बलराम, वो तो ईश्वर है, उनका शक्ति के आगे हाथी क्या कर सकता है। थोड़ा देर रंग किया, थोड़ा खेल खेला, उसके बाद हाथी को पटका कर कृष्ण बलराम ने उसका दांत को उपाल लिया और ऐसे कंधे में रखकर, हाथी का खून भी निकल रहा था और हाथी को तो मार दिया वहीं पर। फिर रंगमंच के अंदर प्रवेश किया। जिस समय प्रवेश कर रहे थे, ऐसे मालूम हो रहा था कि कोई बालक, 2 बालक नहीं है, जैसे मालूम हुआ था कि महाकाल उस रंगमंच में प्रवेश कर रहा है। 2 महाबलशाली वीर,
मल्ल योद्धा ऐसा लग रहा था। और सभा में जो सब बैठे हुए थे, कुछ शहर से आए हुए थे, कुछ मथुरा के अगल बगल का गांव से आए हुए थे, ब्रजवासी लोग आए हुए थे, अपना अपना विचार से वो देख रहे थे। कोई देख रहे थे ये दो बच्चा कितना कोमल, कितना सुंदर, भगवान ने कैसा ये दोनों का रूप को बनाया। वो मनोमन मतलब श्रद्धा कर रहे थे, आलिंगन कर रहे थे। ऐसा कोई दूसरा नारी, वो लोग समझ रहे थे कि ये मल्लवीर है, ये जैसे महाकाल के भी काल है। ऐसा अपना अपना विचार से मल्ला नाम असनी जथा, जैसे वज्र लेकर दो भाई प्रवेश कर रहे मल्लगन को मारने के लिए। धीरे धीरे कृष्ण बलराम रंगमंच में उठे और कंस पहले से ही व्यवस्था करके रखा था कि पहले मल्ल युद्ध होगा। बड़े बड़े बलशाली योद्धा कृष्ण बलराम के साथ युद्ध करेंगे। व्यवस्था कंस ने व्यवस्था किया। व्यवस्था तो बहुत सारे किया। कृष्ण का जन्म के 7 दिन में तो पुतना को भेज दिया मारने के लिए। व्यवस्था इस बीच में तो बहुत सारा व्यवस्था हुआ और सब के सब फेल हुआ। पुतना, अघासुर, बकासुर, त्रिनावर्तासुर सब एक एक आया। जैसे अग्निकुंड में पतंग अग्नि का उजाला को भोग करने के लिए आग में गिरते हैं, अपना प्राण नाश कर देते, मर जाते हैं। ऐसे ही कृष्ण बलराम के साथ चाणूर और मुष्टिक दो मल्ल योद्धा को लगा दिया कि युद्ध करो। राजा कंस बीच में उच्चासन में बैठकर देख रहे थे। देख क्या रहे थे? प्रतीक्षा कर रहे थे कैसे कि चाणूर मुष्टिक दोनों को मार दे जल्दी से जल्दी। भीतर में एक थोड़ा सा हल्का हल्का डर सता रहा था कि इतना असुर, इतना राक्षस को हम भेजे, ये दोनों के पास जाकर तो कुछ कर नहीं पाए। पता नहीं आज चाणूर मुष्टिक कुछ कर पाएगा। आदमी जब हिंसा का आश्रय लेते हैं, आदमी जब गलत काम करते हैं, आदमी का जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, दूसरे का अनिष्ट करने का बुद्धि को चित्त में, मनों में, हृदय में बैठा रखता है, तो उसका कारण एक भय जरूर पैदा होता है। अब अच्छा काम करेंगे, अच्छा भक्ति करेंगे, अच्छा श्रद्धा के साथ किसी का अहित सोचेंगे नहीं, आपके अंदर ये डर नहीं आ सकता। कंस वास्तव में वो डर रहे थे भीतर। चाणूर मुष्टिक के साथ लड़ाई शुरू हो गया। दर्शक आसन से हाय हाय कर रहे थे, क्या ये दो बच्चा के साथ दो मल्ल योद्धा का लड़ाई, ये तो अविचार है, ये तो अन्याय है, ये अनुचित है। लेकिन कंस के आदेश है, उसमें क्या करना है। लड़ाई हुआ, दोनों ने, चाणूर और मुष्टिक अपना पूरा शक्ति लगाया। लड़ाई करते करते कंस ने तो देख रहे थे कि कब कृष्ण बलराम को पटका कर मारेगा, लेकिन उल्टा हो गया। कृष्ण बलराम दोनों को पटका कर मार दिया, एकदम वहीं पर समाप्त। पंचतंगतः मृत्यु, सांस रोक के दोनों को मार दिया तुरंत। और जितना मल्ल योद्धा थे, सल तसल और कितना बहुत सारे रखे हुए थे रिजर्व, कि अगर ये दोनों फेल कर जाए तो रिजर्व फोर्स को भेजा जाएगा। सब आके एकदम कृष्ण बलराम के ऊपर पड़ गया। और वो हाथी का जो दांत था, उसको दोनों भाई ने पिटाते पिटाते सबको भगाया। दो एक और मर गए। और कंस के मन के अंदर एक त्रास आया, अभी क्या होगा। जितना आम रास्ता बनाकर रखा था कृष्ण बलराम को मारने के लिए, जितना प्रकार
हम कौशल बनाया था सब तो फेल हो गया, अभी क्या होगा सोच रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कंस। जब मृत्यु आता है जीवों को, मनुष्य को, तो उनके अंदर एहसास होता है, धीरे धीरे उनको मालूम हो जाता है। कंस के अंदर डर तो ऐसे ही सता रहा था, और कृष्ण बलराम जी ज्यादा देर नहीं किया, छलांग लगा के एकदम मामा के सिंहासन पर चढ़ गए और कंस का बाल केस पकड़कर उसको घिसट के नीचे उतारा मामा को। बहुत दिन का क्रोध भीतर में संचित हो रहा था कृष्ण के, कि हमारा माता पिता को कितना कष्ट दिया, हमारा जितना भाई जन्म लिए, छह भाई, उसको इसने मारा, और अपना पिता को भी कारागार में बंदी बनाया, कितना साधु प्रकृति के आदमी के ऊपर अत्याचार किया। बड़ा क्रोध था, घिसस के नीचे उतार कर घूंसी मार मार कर उसको, ऐसे ही तो आधा मर गए थे वो, चिंता से मर गए थे वो। जब देवकी वसुदेव जा रहे थे रथ में, शादी वाले दूसरा दिन, शादी करने के पश्चात जब देवकी को लेकर घर जा रहे थे वसुदेव, उस समय दैववाणी हुआ था कि कंस, रे मूर्ख कंस, तुम अपना बहन को ले जा रहे हो रथ में बैठा कर, उसी के गर्भजात संतान से तुम्हारा मृत्यु। उस दैववाणी के दिन से कंस का अंदर बैरी भाव पैदा हुआ था, और उस दिन से उसने जितना प्रकार की कौशल हो सकता है बचने के लिए वो अपनाया, बुद्धि अपनाया, अपना मंत्री के द्वारा भी बुद्धि लगाया, लेकिन आखिर क्या होना था कंस को ये मालूम नहीं। यही है संसार के अंदर आश्चर्य, मृत्यु हमारा अनिवार्य है, मृत्यु हमारा अवधार्य है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हम एक दिन मरेंगे। मृत्यु के उस पार में जाने का रास्ता बनाकर अभी से रास्ता बनाते रहेंगे, अभी से ऐसा कर्म करेंगे कि मृत्यु के उस पार हम मुक्ति के पथ, मुक्ति का प्राप्ति कर सके। ये है संसार का। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्मो मृतस्य च, भगवत गीता बोलते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोला था, जन्म जो लिया उसके लिए मृत्यु अवश्य संभव। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्मो मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न सचितुम अर्हसि। इसलिए जो चीज अनिवार्य है, अवधारित है, अवश्यंभावी है, उसके लिए शोक नहीं करना, उससे खरा निकालने के लिए, उसको पार होने के लिए उपाय बनाओ। मृत्यु एक यंत्रणा है, मृत्यु एक दुखदायी है, मृत्यु एक कष्ट भोग है, मृत्यु आसान नहीं है। मातृगर्भ से जन्म, वहां पर रहना और जन्म लेना एक कष्ट भोग है। गर्भ यंत्रणा बोले हैं भागवत। भागवत में जब कपिल देव का माता देवहूति ने कपिल देव से कुछ प्रश्न कर रहे थे, उस समय ये आया बात कि गर्भवास में कितना यंत्रणा हमको भोग करना पड़ता, और मृत्यु भी एक यंत्रणा है, केशवप्रद है, दुखदायी है। ये दोनों चीज भोगने के लिए हमें इस संसार में आना पड़ता है। जो लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, जो लोग ईश्वर से बिछोड़ जाते हैं, जो लोग ईश्वर भक्ति में नहीं रहता है, उन्हीं को ही भगवत माया इस संसार में पुनः पुनः कर्मों के अनुसार जन्म देते हैं और मृत्यु देते हैं। और एक कष्ट से निवृत्ति के लिए हमें ईश्वर का उपासना करना ही होगा, और कोई पथ नान्य पंथा विद्यते अयनाय। वेद उपनिषद पुराण में और कोई पथ और कोई मार्ग और कोई सुझाव नहीं है। मृत्यु के उस पार जाना है, पुनः पुनः मृत्यु को रोकना है, तो आपको ईश्वर भक्ति में लगना पड़ेगा, ईश्वर चिंतन में लगना।
ईश्वर सेवा में लगना पड़ेगा, ईश्वर के साथ अपना संपर्क को सुदृढ़ करना पड़ेगा। कंस का मृत्यु हो गया। कंस के 2 पत्नी थे, वो लोग तो रोना शुरू कर दिया, और कुछ लोग तो सभा में बैठे हुए आनंद ले रहे थे कि अच्छा हुआ, जैसा कर्म उसका, जैसा करनी ऐसा भरनी, हम लोग बोलते हैं। कंस वध हुआ, मथुरा में जाकर पहला लीला कंस वध। भगवान ब्रज लीला किए, जितना हम लोग लीला श्रवण किया वो बहुत थोड़ा ही लीला है, हजारों लीला है। हम तो समय के अभाव से हम थोड़ा थोड़ा बोलते गए। जब दाम बंधन लीला हुआ था, वो वात्सल रस का उत्सव था, श्रेष्ठ उत्सव। जसोदा का प्रेम से, नंद महाराज का प्रेम से भगवान ने बंधन स्वीकार किया था। जब वेणु माधुर्य का, जब वेणु गीत का वर्णन हुआ, उस समय विरह रस का वर्णन हुआ। जिस समय रास लीला हुआ, उस समय मधुर रस का उत्सव हुआ। जिस समय अक्रूर जी गए, उस समय विरह रस का शुरू हुआ। और कृष्ण ने मथुरा में आकर सबसे पहले जो काम करना था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कंस दुष्कृति थे, कोई भी काम अच्छा नहीं किया, इसलिए उसको विनाश करना था। कंस ऐसे वास्तव में भय का अवतार है, वो काल नेमी का अवतार है। पूर्व जन्म में काल नेमी थे, और बहुत सारे उनको एक आशीर्वाद तो मिला था कि भगवान के हाथ में तुम्हारा मृत्यु होगा। कंस अपना गति को लाभ किया। उसके आगे कृष्ण बलराम एकदम माता पिता का बंधन छुड़ाया, उग्रसेन का बंधन छुड़ाया। उग्रसेन को मथुरा मंडल में पुनः राजा बनाकर उनको स्थापन किया। उसके बाद कुछ दिन मथुरा मंडल में अवस्थान किए, फिर गुरु गृह में सांदीपुनि ऋषि के घर में पढ़ने जाते हैं, वेद अध्ययन करने जाते हैं। ये आगे आगे लीला का वर्णन। इसके आगे कई सारे लीला है, लेकिन कृष्ण भगवान तो मथुरा लीला कर रहे हैं। इधर ब्रज का क्या हुआ, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण रह कर जब कभी एकांत में फुर्सत में रहते हैं तो उदासीन हो जाते, बीचों बीच मन में कुछ ऐसा खेद आता है कि हम ब्रज के गोपियां, ब्रज के ब्रजवासी सब माता पिता को छोड़ आए, और मैंने वचन देकर आए थे कि मैं जल्दी ही वापस आएंगे। कंस वध होने के बाद नंद जसोदा को भेज दिया ब्रज में, जितना सखा लोग आए थे वो सबको भेज दिया, और ब्रज के गोपियां जो कि कृष्ण को अपना सब कुछ अर्पण किया था, भीतर भीतर में इतना विरह अग्नि सता रहे थे, किसी तरह से जिंदगी बिता रहे थे वो लोग, और बड़ा दुखी थे। कृष्ण का वचन पर विश्वास करते हुए अपना खाना तो खा रहे थे जीवन, क्योंकि कृष्ण कहते कि हम जल्दी वापस आएंगे। उस बात पर विश्वास करके अपना जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन बड़ा करुण दशा, बड़ा दुखी होकर वो लोग जी रहे थे। कुछ दिन बाद कृष्ण को इच्छा हुआ कि मैं गोपियों का सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए मैं उद्धव जी को भेजेंगे। ये उद्धव संदेश का प्रसंग आता है भागवत के 10वां स्कंद में। विरह भक्ति का बारे में वर्णन है, थोड़ा है तो थोड़ा ऊपर का बात है, भक्ति का थोड़ा गूढ़ बात इसमें। कृष्ण ने एक दिन उद्धव को बुलाया। उद्धव उनका भाई थे, वसुदेव का दूसरा भाई के लड़का थे उद्धव, और कृष्ण का प्रेमिक थे। कृष्ण का कपड़ा, पुराना कपड़ा ही पहनते थे, मुकुट भी पहनते थे,
पीछे से कोई देखे तो कृष्ण ही मालूम होगा। कृष्ण का साथ एक अभिन्न आत्मा के रूप में उद्धव जी थे और बड़ा बुद्धिमान भी थे। कृष्ण का मंत्री, सखा, प्रिय, सब कुछ उद्धव। मथुरा लीला में उद्धव जी कृष्ण का प्यारा था। एक दिन उद्धव को बुलाया, भीतर भीतर में उनको भी रोना आ रहा था कि मैं ब्रज के वासियों का जो प्यार हमने स्वीकार किया, ग्रहण किया, उसका मैं प्रतिदान कुछ नहीं दिया। उल्टा हम सबको दुख देकर आए। हम अच्छा काम नहीं किया। प्रेम का प्रतिदान में हमने कुछ नहीं दिया। वो लोग सब कुछ हमें दिया, लेकिन हम कुछ नहीं दिया। हम उल्टा हम ब्रज छोड़कर मथुरा आए और वो लोग को कष्ट देकर आए। इसलिए उद्धव को बृहस्पति के देवता गण के जो गुरु है बृहस्पति, उनका शिष्य थे उद्धव। उद्धव जी को बोला, हे उद्धव, गच्छोद्धव ब्रजं सम्मो पितुर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधिं मत संदेशै विमोचय ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्तो दैहिका मय्येव द्वैतं पृष्ठं आत्मानं मनसागता। गच्छोद्धवम, हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ, हमारा कुछ प्रिय काम तुम करके आओ। ब्रज के वासी, ब्रज के गोप, ब्रज के गोपियां, माता पिता, सब के सब हमारा विरह से तापित है, दुखी है, तुम उन लोग को समझा के आओ। गच्छोद्धवम ब्रजं सम्मं पितुर्नो प्रीतिमावह, हमारा पिता माता उनको भी सांत्वना देकर आओ, समझा के आओ कि मैं थोड़ा काम, मेरा और कुछ काम मथुरा में बाकी है, मैं करके आएंगे, जल्दी ही आएंगे। और जो वहां का गोपियां हैं, जो लोग मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दही का, मन को मेरे को दिया, मन से केवल मेरे ही चिंतन करते हैं, मन मनस का मत प्राणा, प्राण को भी मेरे को अर्पण किया, प्राण से हृदय से मेरा ही सेवा करते हैं, प्रेम को अर्पण करते हैं। मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दही का, देह, घर, संसार सब कुछ त्याग किया था मेरे लिए। मदर्थे त्यक्त दही का, समाज धर्म, लोक धर्म, परिवार धर्म, जो कुछ भी धर्म था मेरा लिए वो सब त्याग किया था। इसलिए गोपियां का भक्ति जो है पारकिया भक्ति है। संसार था वो लोग का, पति पुत्र था, लेकिन फिर भी सब कुछ दिल से भगवान को अर्पण किया था। जो हृदय का प्रेम है, प्यार है, वही तो वास्तव में हमारा पास अच्छा चीज है। वरना हमारा शरीर को विश्लेषण किया जाए, हमारा पास कुछ है ही नहीं, हमारा पास गंदगी छोड़कर और कुछ नहीं। हमारा शरीर रक्त मांस हड्डी से बना, उसका क्या कीमत है? सांस निकल जाए तो उसका बुरा हालत हो जाएगा। और मेरा मन जो है, मन में कूट प्रवृत्ति, कपटता, छलना, हिंसा, मात्सर्य, मद, ये सब गंदगी भरा हुआ है हमारे अंदर। एकमात्र चीज है जो प्यार, वो हृदय की वस्तु है। उस प्यार को हम लोग गलत जगह पर लगा के रखते। इस संसार में स्त्री, पुत्र, परिवार, बाड़ी, गाड़ी, धन, दौलत, जो कुछ भी है, हमारा प्यार उसी में हम बांट दिया है। लेकिन जो वस्तु क्षणभंगुर होता है, जो वस्तु दुखदायी होता है, जो वस्तु स्वयं क्षयशील है,
उसको आप प्यार दें तो उसका रिजल्ट आपका अच्छा नहीं होगा। किसी को आप प्यार, इसलिए भागवत कहते हैं कि प्यार एक ही जगह पर लगाना चाहिए, वो है भगवान कृष्ण को, गोविंद को लगाना चाहिए। वो प्रेम का मर्यादा को समझता है, प्रेम का परिणति, उनके 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 प्रति प्रेम, उसका परिणति सत्य, सुंदर और मंगलमय है। गोपियों ने वो काम किया जो कि कृष्ण के प्रति है, सब कुछ अर्पण किया। उद्धव को बोला, भाई तुम जाओ, हमारा वचन उनको समझाओ कि हम तो नित्य निरंजन हैं, हम तो अंतर्जामी हैं, हम तो सर्वव्यापक है। तुम लोग के साथ हमारा विच्छेद कहां संभव नहीं है। हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर, अणु परमाणु के अंदर, स्थल जल पहाड़ पर्वत नदी, सब में तो मैं विराजमान हूं। तो हमारा विच्छेद, हमारा विरह दुख क्यों तुम लोग भोग रहे हो? ये सब बात समझाया और समझाया कि तुम लोग को हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं, तुम लोग से हमारा विच्छेद संभव नहीं है। हृदय का जो प्रेम होता है वो प्रेम हमारा संजोग और वियोग दोनों ही कराएगा, उसके लिए चिंता मत करो। ये सारे बात उद्धव को समझाकर भेजा। उद्धव जी मंत्री थे, बुद्धिमान थे, बुद्धि सत्तम, बड़ा बुद्धिमान थे। भगवान ने उनको चुना कि गोपियों को समझा सकते हैं यही आदमी। वो लोग इतना भक्ति के स्तर में इतना हाई लेवल में है, कोई एकदम छोटा लेवल का आदमी जाके उनको कुछ सांत्वना नहीं दे सकता है। इसलिए उद्धव को चुना कि उद्धव मेरा भक्त भी है, मंत्री भी है, बुद्धिमान भी है, मेरा प्रति उसका प्यार भी है। वास्तव में उद्धव जी को भीतर भीतर में थोड़ा सा अभिमान, अहंकार थोड़ा सा था कि मैं कृष्ण के सबसे प्यारा हूं। और जहां अहंकार आया फिर वो चीज गड़बड़ हो जाती। कृष्ण देखा कि उद्धव जैसा प्यारा, उद्धव जैसा गुणी, उद्धव जैसा बुद्धिमान नहीं मिलेगा हमको। उनको भीतर में जो अभिमान है, मैं कृष्ण का प्यारा हूं, सबसे अधिक मैं प्यार करता हूं, ये चीज थोड़ा देख के आए कि तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यारा भक्त हमारा है ब्रज में। उनको दिखाने के लिए, उनको भी सिखाने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए उद्धव सुबह उठकर रथ प्रस्तुत किया और ब्रज की ओर यात्रा किया। जैसे कि अक्रूर जी गए थे, रथ को चलाया। आज उद्धव जी का मन में कुछ आनंद भी था कि मथुरा के बगल में ही ब्रज भूमि है, वृंदावन धाम, लेकिन मैं तो कभी नहीं गया, आज दर्शन करने का सौभाग्य। चलते 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 जैसे दिवावसान हो रहा था, सूरज अस्तमित तो हो रहा था, उसी समय संध्या के समय पर उद्धव जी पहुंचे और जैसे ही ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, एकदम गोप खुरच्छुलित धूलि का एकदम धूल उड़ रहा था ब्रज, किसी को दिखाई नहीं पड़ा था। संध्या के समय पर लाखों गौ माता सब संध्या के समय पर ब्रज में प्रवेश करते वापस आते हैं। उसका पैर का खूर से जो धूल उड़ता है एवं ब्रजमय हो गया। और उद्धव जी सुन रहे, कुछ गाना चल रहा है, गोपियां ने दूध निकाल रहे हैं, दूध निकालने का आवाज और उसके साथ गाना, उसके साथ धूल, उसके साथ ब्रजवासियों का आपस में वार्तालाप चल रहा था। ए बछड़ा को छोड़ो, ए गौ माता को इधर ले आओ, इस तरह का बात। मतलब एक ब्रज का परिवेश, वास्तव स्वरूप का परिवेश, एक गोकुल का परिवेश, गाभी प्रधान धाम है वृंदावन, कृष्ण के प्यारा है गाभी। और जैसे ही प्रवेश किया, उद्धव का मन बड़ा अच्छा लगा, उल्लसित हुआ कि कितना अच्छा गाना गा रहे हैं लोग। गाना का शब्द, दूध निकालने का शब्द,
ये सब मिलाकर ऐसा एक अच्छा सुंदर वातावरण था, कृष्ण भक्ति के अनुकूल वातावरण था, कृष्ण का प्रेम का प्रकाश दिखाई पड़ रहा था उद्धव जी को। किसी तरह से वो नंद महाराज के द्वार पर पहुंचे और नंद महाराज उनको सत्कार किया, बैठाया, फिर उनको स्नान वगैरह कराकर फिर उनको भोजन कराया। उसके बाद नंद और जसोदा पूछते हैं, नंद महाराज पूछते हैं कि हमारा कृष्ण कैसे है, बलराम कैसे है, कभी हम लोग के बारे में याद करता है कि नहीं। और कंस का तो नाश हुआ, अभी वो लोग शायद सुख में है, जी रहे हैं। इस तरह से बातों बात उद्धव जी उन सभी का कुशल वार्ता को पूछा और बाद में क्या करते हैं, रात को सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है ऐसे ही वृंदावन का जो धुन है, गाना, सब गोपियां कृष्ण जब से जन्म लिया तब से कृष्ण के प्रति आकृष्ट थे, कृष्ण के प्रति प्रेम केंद्रीभूत हुआ था और कृष्ण का गाना गाकर ही वो लोग सुबह उठते हैं और सब काम में कृष्ण का बारे में गाना गाते हैं। एक बात देखा कि जसोदा देवी एकदम कुछ बोल नहीं रहे थे। उद्धव जी देखा कि नंद महाराज तो पूछ रहे थे लेकिन जसोदा देवी स्थिर बैठी थी, क्योंकि उनके लिए कुछ कहने का भाषा नहीं था और मुंह से कुछ भाषा निकल नहीं रहा था। वो कृष्ण के विरह में इतना व्यथित थे कि वो चुपचाप, केवल उनके आंख से आंसू गिर रहा था, उनका पूरा कपड़ा गीला हो रहा था और वो जैसे कैसे पागलपन होकर वो जैसे बैठी थी और कुछ बात उनके मुंह से केवल सुन रहे थे कि नंद महाराज के साथ उद्धव का जो बात हो रहा है उसको सुन रहे। इधर गोपियों को मालूम नहीं था, संध्या के समय पर पहुंचे उद्धव। बाद में जब सुबह हुआ तो देखा कि एक नंद महाराज के घर के सामने रथ खड़ा है। आतंक भीतर से आया कि अक्रूर जैसे आया था ऐसे ही रथ लेकर आया था और कृष्ण बलराम को लेकर भाग गया था। अभी ये फिर कोई दूसरा अक्रूर ना आ गया हो और किसी को भगा कर ले जाएगा, नंद जसोदा को उठा कर ले जाएगा, ऐसा आतंक हो रहा था। बाद में धीरे धीरे मालूम चला और उद्धव जी भी स्नान करके ब्रज में शोभा देखने के लिए निकला और गोपियों को मालूम हो गया कि उद्धव को कृष्ण ने भेजा सांत्वना देने के लिए। और दूर से जब उद्धव को देखा कि ऐसे जैसे कृष्ण लग रहा था। बाद में मालूम हुआ कि ये उद्धव जी है। तो उद्धव जी गोपियों के साथ खड़े होकर बात किया। 2-4 गोपी थे और सब के सब गोपी आ गए और उद्धव जी को घेर लिया और कुछ हृदय का वेदना, दुख, जहां पर प्रेम होता है वहां पर विरह वेदना जरूर रहता है। प्रेम में केवल मात्र सुख नहीं है, प्रेम में सुख और दुख मिला हुआ होता है। और यदि वो प्रेम भगवत संबंध में होता है तो वो दुख भी संसार का दुख को नाश करता है। भगवान का विरह वो संसार दुख का नाश करता है। उद्धव जी से बात करने लगे। कुछ गोपियां अपना जैसा पागल जैसा बात कर रहे थे, वो अपना भाव में आ गया और क्या पागल जैसे हो गया। और उद्धव जी को बात करते करते ऐसा वो लोग प्रेम उनके अंदर आया। वो भौरा एक आया तो उसको देखकर प्रलाप बोल रहे कि अरे भौरा तुम क्यों आया, क्या कहाँ से आया, तुम मथुरा से आया, तुम कृष्ण का कुछ संवाद लेके आया। तो कोई भौरा गाना गाते हैं गुनगुन गुनगुन करके, फिर गोपियों का पैर के तरफ चले जाते हैं तो गोपी पीछे हट जाते हैं। अरे तुम कृष्ण का दूत हो, तुम सट कपट कृष्ण के दूत हो, तुम्हारा बात हम नहीं मानेंगे, तुम हमारा पैर पकड़ने आए हो, हम लोग को समझाने आए हो। इस तरह से एक प्रलाप
प्रेम का विकार हो रहा था। बाद में जब थोड़ा शांत हुए गोपियां, तो बोलने लगा कि उद्धव जी आप किस लिए आए? कि आप लोग को सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने भेजा है। अरे वो कृष्ण क्या है? वो तो छल कपटी, उसका बारे में क्या तुम सुनाएगा हम लोगों को? हम लोग पूर्णमासी से सुना था कि राम अवतार में यही कृष्ण अपना पत्नी को चुरा के ले गए रावण, और क्या किया, बलि के भाई जो है सुग्रीव, उसका भी पत्नी हारा गया था, वो उसके साथ मित्रता किया, और जो सुग्रीव का जो भाई है बाली, उसको अन्याय रूप से पीछे से तीर मारकर उसको हत्या कर दिया। यही कृष्ण राम रूप में। और फिर दूसरा जन्म में क्या हुआ, जब वो बलि महाराज बामन के रूप में बलि महाराज के यज्ञ में गए थे, बलि महाराज को ऐसा मीठा वचन देकर वह हमको कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत छलना करते हुए सब बलि का पूजा लिया और सब कुछ लिया सत्कार। उसके बाद बलि को बाद में बांध लिया, बोला त्रिपक भूमि दे दो मेरे को, और त्रिपक भूमि के नाम में बलि महाराज का सब कुछ ले लिया, छीन लिया। हम लोग पूर्णमासी से सुना है। इस तरह से एक कृष्ण छल कपट और ये जितना खराब काम हो सकता है, अन्याय काम हो सकता है, ये करते हैं। हम लोग को विश्वास नहीं था, हम लोग उनको प्यार किया। बाद में जब वो अक्रूर के रथ में बैठकर चला गया, तब हम लोग को मालूम हुआ कि ये असली में ठीक नहीं है, ये धोखाबाज है, ये तो धोखा दे दिया हमने। वास्तव में वो कृष्ण को गाली दे रहा था, देखने में लगता है, लेकिन वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं दे, भीतर का प्रेम का उद्गार हो रहा था। ऐसे ही मतलब प्यारे को गाली देना तब आता है जब भीतर में बड़ा दुख होता है और बड़ा प्रेम अधिक होता है, तभी होता है। इस तरह से कुछ देर तक उद्धव से वार्तालाप हुआ। उद्धव ने गोपियों का दुख को समझा। उसके बाद उनको जल्दी आ जाना था, लेकिन 6 महीना तक उद्धव जी ब्रज में रुके। केवल देखा कि गोपियों के साथ कृष्ण का चर्चा करने से वो लोग खुश रहता है, इसलिए पहाड़ में, नदी, जमुना, पुलिन में जहां जहां कृष्ण लीला किया, सब स्थानों पर जा जाकर पूछते हुए गोपियों से, यहाँ कृष्ण क्या लीला किया, यहाँ कृष्ण क्या लीला किया। इस तरह से बातों बात में कृष्ण चर्चा किया और गोपियों का मन बड़ा शांत हो गया। बाद में गोपियों को समझाया कि कृष्ण आएंगे। कृष्ण ऐसा संवाद समाचार देकर भेजा कि तुम लोग से कभी विरह विच्छेद नहीं संभव है, कण कण में वो है और आत्मा के अंदर वो विराजमान है। इस तरह से समझाया। बाद में जब ब्रज से वापस आ रहे उद्धव जी, तब नंद यशोदा के पास मिलकर आने लगे। तो नंद यशोदा बहुत सारा कृष्ण बलराम जो चीज़ प्यार, जो चीज़ को पसंद करते, सब सामान सजा कर रखा, उद्धव को दिया। और यशोदा माँ जिस दिन से कृष्ण ब्रज छोड़ के गए, उस दिन से रसोई में प्रवेश नहीं किया। सुखदेव जी वर्णन करते, रसोई में माकड़ का जाल हो गया। उस दिन से गोपियां, कोई बगल वाले गोपियां आके दूध या कुछ थोड़ा बहुत जबरदस्ती खिला के जाते थे। उस दिन से रसोई नहीं किया, उस दिन से खाना नहीं खाया। यशोदा का हाल को देखकर उद्धव जी उनको भी सांत्वना दिया। बाद में जौतुक लेकर उद्धव जब वृंदावन से मथुरा वापस आएंगे, तब नंद महाराज हाथ पकड़कर बोला, उद्धव जी हमारा कृष्ण जहां रहे तहां आए या ना आए, हमको गर्गाचार्य ने बोला था नारायण समो गुणई, तुम्हारा पुत्र नारायण के समान गुण विशिष्ट होगा। यही जुग जुग में आते हैं। तुम ऐसा आशीर्वाद करना कि कृष्ण के चरण में रतिर न कृष्णे परम पुरुष। हम दोनों जहां पर भी कर्म के अनुसार कर्मो भी भाव माननं जत्र कापि ईश्वर इच्छया,
कर्म हमको घुमा रहे हैं। आज लखनऊ में है, कल कौन देश में भेजेगा वो कर्म ही जानता है, आप नहीं जानते, विधाता जानते। कर्मो भी ब्रह्ममानायम। हम लोग सब कर्मों के चलते हम लोग भ्रमण कर रहे हैं इस संसार में। पुनः पुनः हमको जन्म मिला है, कभी मनुष्य, कभी कीट, कभी पतंग, कभी वृक्ष लता, कभी पशु पक्षी के जनी हम लोग को प्राप्त होना पड़ रहा है। नंद महाराज बोला कि कर्मों के अनुसार हमको जहां भी घूमना पड़े, लेकिन कृष्ण में हमारा प्यार, रति, कृष्ण बलराम, ये दोनों में हमारा प्रीति लगे, हम लगे रहे दोनों को प्रीति, ये प्रार्थना। इस तरह से ब्रज से उद्धव जी वापस जाते हैं। इसके आगे का लीला हम लोग सुनेंगे। रामचंद्र अवतार में वो शूर्पणखा थी। शूर्पणखा रावण के बहन है, और जिस समय वो रामचंद्र को देखा था, शुरू में पहली बार देखा था, उस समय उनके मन में इच्छा हुआ था कि राम को पति के रूप में उनको प्राप्त हो। स्वयं रामचंद्र को बोला कि आपसे मैं शादी करना चाहता हूं। तो रामचंद्र ने बोला कि मैं तो शादी कर चुका हूं, मेरा तो पत्नी है सीता, मेरा भाई जो है लक्ष्मण वो शादी नहीं किया, उसको तुम शादी कर सकते। तो लक्ष्मण के पास गए और बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, आपके बड़े भाई बताया। तो कहते मेरे को शादी करेगा, तुम तैयार है दासी बनने का? मैं तो रामचंद्र के दास हूं और तुमको दासी बनना पड़ेगा, दासी के भाव से तुमको सेवा करना पड़ेगा। शूर्पणखा सोच में पड़ गए, दासी बनना पड़ेगा। उसने सोची कि ये सीता देवी को, इसको अगर गायब कर दिया जाए तो मैं रामचंद्र का पत्नी बन सकता हूं। फिर दोबारा गया, रामचंद्र ने लक्ष्मण को इशारा किया, इसका नाक और कान को छिन्न कर दो। शूर्पणखा का नाक और कान काट दिया लखन। वो रोते रोते अपना भाई के पास गया कि ऐसा कर दिया कि हमको और कोई पुरुष हमको पत्नी के रूप में लेगा नहीं, ऐसा विरूप कर दिया। और समुद्र के अंदर जाकर खड़े होकर तपस्या किया। तपस्या करने के पश्चात उसने प्रार्थना किया कि हमें ये वर चाहिए कि हमको रामचंद्र को ही पति के रूप में हमको चाहिए। तो उस समय शूर्पणखा को वर मिला था, इस जन्म में नहीं होगा, लेकिन कृष्ण जन्म जब होगा तब तुमको कृष्ण को पति रूप में मिलेगा। कृष्ण वही वचन को स्मरण करते हुए कुब्जा के घर में गए और उनके घर में उनका मनोवासना को पूर्ण किया। कुछ देर तक उनके घर में रहे और जो पति पत्नी का जो संपर्क है उस हिसाब से उनको मनोरथ को पूर्ण किया। कुब्जा भगवान किसी भक्तों का मनोरथ को अपूर्ण नहीं छोड़ते हैं। लेकिन भागवत कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दुराराध्यम समाराध्यम विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम जो वृणीते मनोग्राह्यम असत्तात कु मनीषी असौ। भगवान दुराराध्य है, बड़ा कठिनाई से, बड़ा सुकृतिवान व्यक्ति उनको प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के पश्चात सकाम भाव हो, बड़ा घृणित है, ठीक नहीं है। भागवत में सकाम उपासना का निंदन किया। भगवान को कुछ देंगे आप कुछ लेने के लिए, वो चीज भक्ति नहीं है। वो वास्तव में श्रीमद् भागवत बोलते नवई सभृत सबई बनिक। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को बोला था। जब नरसिंह भगवान बोला कि तुम्हारा वजह से हम आया, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा बड़ा क्रूर थे, तुम्हारा ऊपर अत्याचार किया, इसलिए मैं उसको वध किया।
अभी तुम मेरे से कुछ वर मांगो। उस समय प्रहलाद महाराज बोला था कि आपका भजन किया, आपका स्मरण किया, आपका भक्ति किया, उसके बदला में आप मेरे को कुछ लेने के लिए बोल रहे हैं, वर मांगने के लिए बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि वर मांगना पाप है और वो बनिक वित्ती है, वो भक्ति नहीं है। कुब्जा ने आदर तो दिया था कृष्ण को, सजा दिया था, उसका अंगराग कर दिया था, लेकिन उसके फलस्वरूप उनके अंदर काम था और उसने कृष्ण को पति के रूप में मांगे थे, प्रार्थना किए थे। भागवत में एक तरफ तो राधा और दूसरे सारे गोपियां ब्रज के, और एक तरफ हम लोग सुनेंगे बाद में, कल श्रवण करेंगे, रुक्मिणी, सत्यभामा, 16,108 महिषी। ये लोग सकामी है और ये लोग निष्काम भाव से गोपियां भजन करते हैं। ये लोग सकीय है, ये लोग पराकीय है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि कुब्जा अच्छा काम नहीं किया। इसका मतलब कुब्जा का प्रार्थना, कुब्जा का जो इच्छा वो निष्काम नहीं था, सकाम था। और सकाम उपासना में कृष्ण ज्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं। कृष्ण जरूर भक्त का मनोवांछा को पूर्ण करते हैं, लेकिन उनके मन में सदा गोपियां का भक्ति, जो निष्काम भक्ति है, एकदम विशुद्ध भक्ति, उससे कृष्ण बड़ा खुश थे। कुब्जा का मनोरथ को पूर्ण किया। उसके बाद भगवान अक्रूर के घर में गए। जो अक्रूर ब्रज से उनको ले आया था मथुरा में, चाचा थे कृष्ण का, कृष्ण बलराम का, उनका भी इच्छा पूर्ण किया। उनका अंदर भक्ति था तो इसलिए उनके घर में गए। जैसे ही अक्रूर जी के घर में बिना कहे पहुंच गए तो अक्रूरानी बहुत खुश हुए और सेवा शुश्रूषा किए। अक्रूर जी उसके बाद भगवान को प्रार्थना करते हैं, का पंडित तद अपरं शरणं श्रमीयात्, भक्त प्रियो ऋतो गिरो श्रीहिदो कृतज्ञात, सर्वान् ददाति भजतो भिकामन्, न आत्मानम उपचय यस्य सः। अक्रूर जी ज्ञानी भक्त थे। अपना स्तुति के माध्यम से कृष्ण को खुश कर दिया। कृष्ण को कहे, कौ पंडितो, इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान पंडित है जो कि कृष्ण का भजन नहीं करता, आपका भजन नहीं करता हो। क पंडित तत् अपरं शरणं शम्यात्, कृष्ण को छोड़कर दूसरा भगवान को भजन करता है, दूसरा ईश्वर के प्रति अपना श्रद्धा को प्रकट करता है। कृष्ण सर्वाधिक कहते हैं कि भक्त प्रियो ऋतो गिरो सुहृद कृतज्ञात, 4 गुण का उल्लेख किया अक्रूर महाराज। भक्त प्रियो, कृष्ण भक्तों को प्यार करते हैं। सब भगवान तो भक्तों को प्यार करते हैं, लेकिन कृष्ण अधिक प्यार करते हैं अपना भक्तों को। वो भक्त वत्सल है, भक्तों के प्रति वो आपने को भक्तों के पास छोटा हो गया। भक्त प्रिय ऋतो गिरो, ऐसा सत्यवादी कृष्ण जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन हम लोग ब्रजलीला में सुन रहे थे कि मिट्टी खाया, और जसोदा माँ को जब जसोदा माँ पूछे तो बोला मैंने मिट्टी नहीं खाया। तो कैसा सत्यवादी हो गया, तो झूठ बोलने वाला आदमी है। सुखदेव जी बोलते हैं कि कृष्ण जो कहेंगे वही सत्य है, तुम जो कहोगे वही झूठ है। तुम कितना सत्यवादी हो, सच बोल रहे हो, वास्तव में वो झूठा है। इस संसार ही झूठा है, और तुम जो बोलोगे सच बोलो और झूठ बोलो, सभी झूठ के झूठ है। अक्रूर जी बोले, भक्त प्रिय ऋत गिरो सुहृद कृतज्ञ। सुहृद भगवान हमारा वास्तव में बंधु है, दोस्त है, हृदय के दोस्त है वो। सुहृद इसलिए तो जन्म देकर हर एक जीव के साथ में रहते हैं, सखा के रूप में
हमारा शरीर है पंचभूत का बना हुआ शरीर, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 चीज से बना हुआ शरीर, और मृत्यु के बाद आत्मा निकल जाने के बाद वो 5 चीजों में मिल जाता है। ये चीज तत्व के दृष्टि से महापुरुषों ने वर्णन किया। हम लोग तात्विक नहीं है, हम लोग संसार का खाना पीना जानते हैं और बाल बच्चा को प्यार करना जानते हैं, लेकिन तत्वों की दृष्टि से हम अपने को नहीं देखता है कि हम वास्तव में है कौन। हमें शरीर केवल नहीं है, हमारा अंदर जो है वो अंतर्यामी भगवान है और हम आत्मा है, ईश्वर के अंश है। 2 शाखा के रूप में इस शरीर में विराजमान है, अंतर्यामी भगवान और मैं जीवात्मा ईश्वर के अंश। एक ही वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठा हुआ है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि इस शरीर रूप एक वृक्ष है, शरीर एक वृक्ष है और उसमें 2 पक्षी है भीतर में बैठे। एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। जीवात्मा मैं हूं और मेरा अंतर्जामी, मेरा सखा, मेरा सुहृद, मेरा दोस्त, मेरा प्यारा वो भगवान हमारा साथ बैठे। अक्रू जी बोले सुहृद भगवान मतलब जो कि हृदय के बंधु है, प्यारा है, वास्तव में हमारा हित चाहते हैं, वही होता है सुहृद, दोस्त, प्रकृत बंधु, रियल फ्रेंड जिसको बोलते हैं। और कोई इस संसार में, चाहे आप लड़का को कितना प्यार करते हैं, चाहे अपना पोता को आप कितना प्यार करते हैं, उसका हिसाब 0/0। वास्तव में उसमें स्वार्थ है। अंदर बड़ा सूक्ष्मता के साथ विचार किया जाए, इस संसार में जो भी प्रेम है उसके पीछे स्वार्थ है, लगा हुआ है। लेकिन एकमात्र कृष्ण जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, अपना जीव को सृष्टि किया उसको सपोर्ट देने के लिए, उसके दोस्त के माफी, उनको कर्म को भोगाने के लिए उनके साथ साथ रहते हैं। कभी हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में हो, कभी जंगल में हो और कभी शादी ब्याह में फुर्ती करता हो, कृष्ण साक्षी के रूप में आपके साथ हमेशा रहेंगे। इसलिए वो सुहृद है। हम अज्ञानता के कारण हम ईश्वर को दोस्त, ईश्वर को प्यारा नहीं समझ पाते हैं और ईश्वर छोड़कर बाहरी वस्तु जितना है, जो क्षणस्थायी है, उसी वस्तु में हम प्यार करते हैं। यही हमारा मूर्खता है, यही हमारा हर एक प्रकार दुख की कारण है। चमड़ा का थली है ये शरीर, बाहर चमड़ा है और भीतर में रक्त, मांस, हड्डी है। ये चमड़ा का थली शरीर के साथ हम प्यार करते हैं। इस संसार में जो प्यार है, चैतन्य चरितामृत कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम, ये प्रेम नहीं है। वास्तव में संसार के लोग मूर्खता के कारण इसको प्रेम बोलते हैं, इसको बोला जाता है काम। और ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा अर्पण होता है उसका नाम है प्रेम। और काम और प्रेम हम दोनों को मिक्सचर कर देते, खिचड़ी बना देते हैं। यही हमारा गलती है। भगवान को सत्य, सुंदर, सनातन, सच्चिदानंद घन तत्व, सर्वव्यापक और हमारा हृदय के अंतर्जामी हमारा दोस्त, उनको आप प्यार नहीं करेंगे, उनको आप भजन नहीं करेंगे, उनके प्रति प्रतिदान, सेवा भावना आप नहीं रखेंगे, आपको जन्म जन्म दुख भोगना पड़ेगा। शास्त्र में ऐसा वर्णन है। अक्रूर का प्रति कृपा कर दिया। उसके बाद इधर क्या होता है, जो कंस मर जाने के बाद उनका दोनों प्राप्ति और ओस्ती, दोनों वाइफ विधवा हो गए और उनका पिता दौड़ के आए जरासंध। बोला अरे क्या हो गया? बोला कि ऐसे कृष्ण ने मार दिया हमारा पति को। बोला ठीक है मैं देखता हूं। सेनाओं को इकट्ठा किया और मथुरापुरी में आक्रमण कर दिया जरासंध। असुर प्रकृति के आदमी होता है तमगुनी, तमगुण से हिंसा, लड़ाई झगड़ा। हमारा जितना मनुष्य है इस संसार में, माया देवी ने हम लोग को बनाया। किसी के अंदर ज्यादा तमगुण है, किसी के अंदर रजोगुण है, किसी के अंदर सत्वगुण है।
किसी के अंदर सत्व और रज मिश्रित है, किसी के अंदर रज और तमो मिश्रित। जो लोग तमोगुणी होता है वो लोग ज्यादा मांसाहारी और शराब पीते हैं। जो लोग रजोगुणी होता है बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा मकान में रहना, महल जैसा मकान चाहिए और साड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया, और रजोगुणी होता है। और जो सात्विक विचार का होता है वो लोग साधारण से जीवन यापन करते हैं। ये तीनों गुणों का रस्सी से हम लोग बंधे हुए हैं, निकल नहीं सकते हैं। माया देवी हमको जाल में बंद कर रखा है। एकमात्र माया देवी की जो ईश्वर है, माया का जो स्वामी है, पति है, वो है कृष्ण। उनके शरण में जाने से आप मुक्ति हो पा सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में कहे है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रबद्धन्ते मायाम एतांग तरन्ति ते। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये दैवी माया है, बड़ा भयंकर है, बड़ा शक्तिशाली है, पूरे अनंत कोटि जीव को बांध के रखा है अपना त्रिगुण का रज्जू से, रस्सी से बांध कर रखा है, छटपटा रहे हैं हम लोग। इससे उद्धार पाने का एक ही उपाय है। कृष्ण अर्जुन को बोला कि मेरा जो शरण में आएगा, मैं माया देव को बोल देंगे उसको छोड़ दो। मुक्ति, शांति, आनंद। हमारा गौड़ीय मठ के जो प्रतिष्ठाता प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत, उनका स्लोगन था बैक टू गॉड बैक टू होम। घर में वापस चलो, यहाँ क्यों कारागार में बंधे रहोगे कैदी के माफिक जेल खाना में, यहाँ तो कष्ट भोग है, निकल चलो। बैक टू गॉड बैक टू होम, ईश्वर के पास वापस चलो, ईश्वर को शरण लो, ईश्वर का भजना करो। भजन करते करते तुम माया से छुटकारा तुमको मिलेगा और तुम अपना गोलक वृंदावन में वैकुंठ में जाके आनंद ले सकते। इस काम के लिए शास्त्र का उपदेश है। जितना कहानी है, जितना प्रकार का उपदेश है, सब इसी के लिए है कि हम कैसे संसार से मुक्त हो सके, हम कैसे दुख का समुद्र को लंघन कर सके, वो पाड़ी दे सके, उस पार में जा सके। ये भव सिंधु अनंत विशाल, इसको क्रश करना है, वही बुद्धिमान है। जरासंध ने अटैक कर दिया। कृष्ण ने बलराम को बोला कि इसको आने दो, और इतना लड़ाई किया कृष्ण बलराम के साथ, तो वो जरासंध हार गया। बलराम बोला इसको गर्दन को काट दे अभी। बोला नहीं, अभी नहीं काटना, इसको छोड़ दो। अब क्या बोल रहे हैं भैया, इसको छोड़ दे, शत्रु है, इसको छोड़ो। हम बोलता है जो सुनो, 17 बार आया लड़ाई करने के लिए कृष्ण और बलराम के साथ। जितना सेना लोगों को ले आया वो सब असुर उसको नाश किया। कृष्ण ने बोला कि इस संसार का, पृथ्वी का भार को कम करना है। ये सब जितना दुष्ट प्रकृति आदमी है वो इकट्ठा करके ले आएगा, हम लोग मारेंगे, लेकिन जरासंध को मत मारना। ऐसा 17 बार लड़ाई करने आया, 17 बार हार कर भागे। उसके बाद जरासंध ने बुद्धि लगाया, उसको पकड़ के ले आए कालजवन को। कालजवन एक पराक्रमी राजा थे और जहां पर भी लड़ाई में जाएगा उसका जय, वो कभी हारता नहीं थे। तो जरासंध देखा कि इसको लेकर लड़ाई शुरू कर दें, तो कृष्ण अंतर्जामी है, उसको सब कुछ मालूम है किसका क्या क्लू है। वो कालजवन का अभिशाप था कि तुम यदि किसी का नींद को तोड़ेगा, उसका क्रोध के अग्नि से तुम भस्म हो जाएगा, उसका सांप था। कृष्ण ने कालजवन को आह्वान किया, आओ। कृष्ण पीछे हट रहा है, कालजवन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। उसको ऐसा करते हुए गुफा में ले गया जहां पर मुचुकुंद, मांधाता के पुत्र मुचुकुंद, वो भी एक पराक्रमी राजा थे, लेकिन देवताओं के साथ, देवताओं को लड़ाई में सहायता किया। देवताओं से बहुत दिन लड़ने के कारण वो निद्रा वर मांगा था। वो गुफा के अंदर सो रहा था जोग निद्रा में, बहुत निद्रा चाहिए उनको। और कृष्ण ने कालजवन को लालच दिखाकर लेकर वो गुफा के अंदर ले गया। जैसे ही कालजवन का पैर वो मुचुकुंद का शरीर में गिर गया, उसका नींद टूट गया और वो क्रोधित हो गए।
कलजबन भस्म हो गया, मुचुकुंद के क्रोध के अग्नि से वो भस्म। उसी समय मुचुकुंद को भी भगवान का दर्शन हुआ, कृष्ण का। उसका वर था कि तुमको एक दिन कृष्ण का, जब नींद टूटेगा तुमको कृष्ण का दर्शन होगा। फिर मुचुकुंद भगवान गुफा के अंदर इतना ज्योति देखकर वो सोचा ये कौन पुरुष है। फिर देखा कृष्ण है, उनको प्रणाम किया, शंख चक्र गदा पद्मधारी के रूप में उनको दर्शन दिया। बाद में मुचुकुंद उनसे प्रार्थना करते हैं। भागवत में वो श्लोक है, भवापवर्गो भ्रमतो जदा भवे जनस्य अच्युतो सत्समागमो सत्संगमो जहि तदैव सद्गतो परावरे से त्वयि जायते रतिः। भगवान में रति कैसे होगा? हमारा शरीर के प्रति रति, रति मतलब प्रेम, लगाव, प्यार हमारा शरीर के प्रति है। और शरीर के संबंध में जो भी हमारा घर में जन्म लिया, चाहे हमारा पति हो, चाहे हमारा पुत्र हो, चाहे हमारा पोता हो, उसको हम लोग प्यार करते हैं। ये स्वाभाविक आता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है भागवत में कि भगवान के प्रति रति कैसे, प्रेम कैसे होगा? तो बड़ा कठिन काम है, जिसको हम मूर्ति के रूप में देखते हैं, साक्षात नहीं देख पाते, जिनका तत्व को हम नहीं समझ सकते हो अज्ञानता के कारण, जिनका गुण और जिनका तत्व को विचार करना हमारा बुद्धि के अगोचर है, बुद्धि के बाहर है, उसको प्यार कैसे करें? मुचुकुंद बोल रहे हैं, भवापवर्गो भ्रमतो जदा। इस संसार में, माया के कारागार में उच्च नीचे जोनी भ्रमण करते करते जब किसी जीव का सुकृति भाग्य का उदय होता है, उसको साधु संग मिलता है। भवापवर्गो भ्रमतो जदा भवेत् जनस्य अच्युत सत्समागमो। हे अच्युत, तुम्हारा इस संसार में भ्रमण करते करते किसी श्रद्धालु भाग्यवान जीव को आपका भक्त का संग होता है। भवेत् जनस्य संगमो, साधु संग। इस धरती पर भगवान कभी भी ऐसा कठोर नहीं हुए कि भक्त शून्य कर दिया। कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई ऋषि मुनि, कोई ना कोई भक्त इस भारतवर्ष में घूमते रहते हैं, प्रकट रहते हैं। वो भगवान का कृपा मूर्ति है। इस संसार में दुखी जीव, कृष्ण को मालूम है हमको भूलकर इस माया देवी उनको दुख दे रहा है, लेकिन उनका उद्धार करने का भी रास्ता हमें बनाना चाहिए। हमारा श्रेष्ठ जीव है, हमारा संतान है। भगवान कृपा करके साधु, महाजन, महापुरुष, भक्त को इस दुनिया में छोड़कर रख देते हैं। जैसे विदुर महाराज, जब कौरवों ने उनका बात नहीं सुना, वो तीर्थ में भ्रमण करने निकल गए और उद्धव के साथ उनका भेंट हुआ था, तो आपस में ऐसा दोनों प्रेमिक भक्त को दर्शन हो गया। जैसे गर्गाचार्य जो आ गया नंद महाराज के घर में, जैसे अक्रूर जी के घर में भगवान आए, इस तरह से भक्त और भगवान का संगम यदि भाग से आपको मिलता है तो निश्चित रूप से आप जाने कि संसार क्षय होने का समय आ गया। भवापवर्गो भ्रमतो जदा भवेत् जनस्य अच्युत सत्समागम। सत्संगम, सद व्यक्ति का आपके साथ मिलन हो जाता है। सद व्यक्ति का, साधु व्यक्ति का मिलन, आपका आंख से उनका दर्शन, आपके घर में उनका पदधूलि, पदरज मिल जाए, आपका स्नेह, उनको आपके प्रति उनका स्नेह बरसे, तो मान लीजिए कि आपका बंधन समाप्त होने का समय आ गया। सत्संगम जरी तदैव सद्गतो परावरे से। भगवान के प्रति रति कब होता है? कि भगवान का भक्तों का संग आपको मिल जाए, तो उनके प्रति आपका श्रद्धा हो जाए, उनका आप सेवा करें, तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति प्रेम को पैदा कर सकता है भगवान के भक्त।
निष्काम भक्त आपके भगवान के प्रति प्रेम। मुचुकुंद का प्रार्थना भागवत में इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमें कुछ नहीं करना है, हम इस संसार में अच्छा सोचेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, लोगों का हित प्रार्थना करेंगे, सत्य उपाय से जीविका करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। ऐसा करते करते दान, व्रत, तीर्थ, भ्रमण, ये सब करते करते भगवान का कृपा से साधु का दर्शन होता है। और साधु का दर्शन ही कृष्ण ने दर्शनात् न भवेद बंदो पुंसो अखनो सवितुर जथा। कृष्ण कहे कि हमारा भक्त का दर्शन हो जाए, मान लीजिए कि सूर्य उदय हुआ, तुम्हारा जीवन के अंदर जितना अंधकार है अभी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। पुंसो अखनो सवितुर जथा। सूर्य उदय होने पर अंधेरा जैसा रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते हैं, ऐसे साधु का जीवन में साधु संगम हो जाए, साधु का संगति हो जाए आपका जीवन में। यदि आपका हृदय कठिन ना हो, यदि आपका हृदय पाषाणवत ना हो, तो साधु का दर्शन से पाषाण भी विगलित होता है, लेकिन आपका कृपा हो जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो सकता। इस तरह से हम लोग मुचुकुंद का कथा सुनते हैं, उसके आगे का लीला वर्णन करते हैं कि जरासंध 18 बार आक्रमण किया, लेकिन कभी जयलाभ नहीं कर पाए। बाद में भगवान जरासंध को मारते हैं, उससे पहले जरासंध ने क्या करते हैं, जरासंध आक्रमण किया और कृष्ण बलराम जैसे भाग रहे उनके डर से, ऐसा एक नाटक किया। करते करते एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और पर्वत में जरासंध ने चारों ओर आग लगा दिया। कृष्ण बलराम उस पर्वत में छुप गए थे और जरासंध ने अपना सेनाओं के द्वारा उस पर्वत में चारों ओर से आग लगा दिया। बहुत बड़ा अग्निकुंड बन गया और जरासंध समझा कि कृष्ण बलराम उसी आग में मर गए। असुर का बुद्धि ऐसा होता है। लेकिन कृष्ण बलराम क्या किया, वहां से चल विश्वकर्मा को देकर द्वारकापुरी का निर्माण किया। 12 योजन परिमाण समुद्र के गर्भ में, आज भी जो द्वारका हम लोग द्वारका देखने के लिए जाते हैं, वो पूरी विश्वकर्मा का निर्मित पुरी है। वहां पर सब यादवगण को वहां पर बोला कि सब चलो, और कृष्ण बलराम वहां से छलांग लगाकर एकदम पलायन किए, द्वारकापुरी में जाकर अपना दूसरा तीसरा फेज, एक पहला फेज में भगवान ब्रज लीला किया, दूसरा फेज उनका मथुरा लीला हुआ और तीसरा फेज में द्वारका लीला शुरू होता है। और द्वारका में जाकर सब यादवगण को, असुर से जो लोग पीड़ित थे, सबको सब वहाँ पर लेकर बसने लगा और एक बहुत बड़ा पुरी निर्माण किया। वहाँ पर अपना सभी कुटुंब आत्मीय सन धीरे धीरे कृष्ण 16,108 महिषी को विवाह किया और वहां पर संसार लिया किया। हम लोग कल रुक्मिणी का विवाह लीला को श्रवण करेंगे। आज यहीं पर हम कथा को समाप्त